जय हिंद, नमस्कार। मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कॉन्सेप्ट की तैयारी सूरज बोर्ड पर। उस पर आज हम बताएंगे कि साइंस जो है, साइंस उसमें कैसे हम सौ सौ आन सकते हैं। आज हम डिटेली बताएंगे कि सौ साइंस में कैसे आन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और नए अगर आप लोग हैं तो आप लोग जरूर लाइक और आप लोग जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं। साइंस साइंस यानी कि साइंस जो है क्लास 10th का क्लास टेंथ का साइंस वो 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? तो 100 मार्क्स का। क्लास 10th का जो साइंस है वो 100 मार्क्स का होता है। अब उस 100 मार्क्स में आपका जो है पहले 2 सेक्शन में बांटा गया है। यहां से 2 सेक्शन है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी आपको जो है 80 मार्क्स का देना होगा और प्रैक्टिकल जो है वह 20 मार्क्स का देना होगा। थ्योरी 80 यानी कि 80 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। जो प्रैक्टिकल ये स्कूल में होता है, ऐसी हाँ, ये स्कूल में आपको लिया जाएगा। अगर इसके लिए कुछ मनी भी देना पड़े तो आप इसमें पीछा मत हटिएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल में नंबर कटने की भी चांस होता है, संभावना होता है। तो ओके, तो कहने का मतलब है कि ये प्रैक्टिकल जो है ये डिपेंड करता है स्कूल पर। आपका कैसा चाल चलन है, कैसा व्यवहार है, आप कैसे पढ़ने में है नहीं है, वो सब मास्टर देख के और बैठाएंगे नंबर। और इसमें कहीं कहीं पर भी पैसा भी लिया जाता है, पैसा पर भी काम हो जाता है। तो अगर आपके स्कूल में पैसा पर लिया जा रहा है तो आप पैसा दे दीजिएगा। अगर 200 रुपया मांग रहा है कि 200 रुपया दो, हम सोशल साइंस और साइंस दोनों हम देंगे, प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा खासा, तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि पैसा मैंने नहीं रखता है। आप ये प्रैक्टिकल जो है एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे गिफ्ट जैसे गिफ्ट होता है, उसमें से खोला एक अजूबा। वही प्रैक्टिकल जो नंबर है वो एक अजूबा है जो आपको छोटा से बड़ा बनाएगा। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि 80 नंबर में आप अगर 60 नंबर का बना रहे हैं, प्रैक्टिकल में अगर 20 नंबर 20 दे दिया गया तो 80 नंबर हो गया। अच्छा खासा से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा और बेस्ट कीजिएगा तो वहां पर आपका प्रैक्टिकल सहयोग करता है अच्छा नंबर आने में। तो साइंस में प्रैक्टिकल आपको तीनों लेगा, फिजिक्स भी लेगा, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, क्योंकि साइंस जो है क्लास 10th का सब एक ही में कंबाइन होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में जो है आप 20 नंबर यानी कि ये तीनों से लेंगे, ये तीनों सब्जेक्ट से कंबाइन करके, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में 20 नंबर उठता है। तो यहाँ पर ये सब आपको प्रैक्टिकल एक कॉपी साइंस का बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कॉपी बनाइए, वहां पर जाके एग्जाम दीजिए प्रैक्टिकल का, और भाईबा अगर होता है तो भाईबा दे दीजिए, नहीं होता है और पैसा वैसा मांगा जाता है स्कूल में तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि उतना मायने नहीं रखता है। तो ये प्रैक्टिकल का काम हम खत्म कर दिए। क्या कौन कौन से चीज आता है? भाईबा आता है, प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ता है। प्रैक्टिकल कॉपी 10 नंबर का होता है आपका, और भाईबा टेस्ट ये सब मिलाकर 10 नंबर का होता है। यानी कि 10 10 20 नंबर का ये जुट गया है। तो ये खत्म हो गया। चलिए अब हम बताते हैं कि इधर कैसे थ्योरी जो है, थ्योरी कैसे होता है। थ्योरी भी 2 भाग में पहले बटा होता है।
पहले थ्योरी भी कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वह 40 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव भी जो है वह 40 मार्क्स का होता है। तो 40 कितना हुआ? 80, यानी कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 में से आपको 40 अटेंड करना है, यानी कि इसको 40 ही आपको बनाना है। 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से ये यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन जो है वह 3 गो से आएगा। फिजिक्स यानी कि भौतिकी से भी आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 से आता है ये ऑब्जेक्टिव। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन के ही अटेंड करना है, यानी कि बनाना है। 40 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं और डिट्टो जो आपको लगता है कि यह परफेक्टली सही है, वही जो लगता है कि यह परफेक्टली सही है वही आप अटेंड कीजिए, वरना तुक्का मत लगाइए कि नहीं ये तो सही होगा, नहीं ए या बी, ऐसा नहीं। पहले आप वो क्वेश्चन का अटेंड कीजिए जो लगता है कि हम इसमें माहिर हैं, यानी कि यह हम तुरंत बना देंगे। जैसे आँख खोला और पेपर ऐसे हम पलटे और आंसर मिल गया, तो वैसे क्वेश्चन को पहले ढूंढिए और नंबरिंग करते जाइए कि हम कितना क्वेश्चन को बनाए हैं। और उसके बाद अगर आपको कुछ बच रहा है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि वो हार्ड नहीं होता है, वही फॉर्मूला पूछा जाएगा और वही आपका जो है रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी से पूछा जाएगा, परावर्तन, अपवर्तन, आंख, ये सब फिजिक्स से पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में वही अभिक्रिया दे देगा, कुछ अभिक्रियाएं लिख देगा, बंद पूछ देगा, और उसमें ऊर्जा से रिलेटेड ढेर सारा मतलब क्वेश्चंस उसमें भी बनता है। और बायोलॉजी में यही मतलब कि आहार नाल क्या है, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, कौन सा हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, मतलब जनन से रिलेटेड पूछ देगा, और जनन ढेर सारा मतलब कि है, अनुवांशिकी से रिलेटेड पूछ देगा। तो आपको संवहन ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो इसमें से क्या आपको 80 में से 40 नहीं हो सकता है? 80 में से आप 40 नहीं बना सकते हो क्या? बोलो भाई, 80 में से 40 नहीं बना सकते हो? आप बना सकते हो। 80 क्वेश्चन नहीं हो तो अगर हम मानेंगे तो अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्टिव अभी से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आप अगर पढ़िए तो लगभग आप 50 या 60 के प्लस तो कंफर्म हो जाएगा कि यही होगा। आपके पास टाइम भी नहीं होगा, तो फास्टली थोड़ा देखना है, वो क्वेश्चन को पहले अटेंड करना है जिसमें आप नहीं फंसेंगे, पहले वो देखिए, इसके बाद कोनो और क्वेश्चन देखिए। तो 40 अन्य 20 कितना का हम कंफर्म करा दिए? 60। बच रहा है अब कितना? 40, क्योंकि 60 नंबर तक हम बता दिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। 60 नंबर तक लगा होगा कि अरे यार ये तो इजी है, इजी भी है, थोड़ा सा हार्डली भी है। तो पहले आप अपने बुक पर कमांड कीजिए, बुक, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना नहीं ऑब्जेक्टिव बनेगा, नहीं सब्जेक्टिव बनेगा, अब भाई बापू देगा तो नहीं बनेगा। तो पहले उस पर आप अटेंड कीजिए, उसे आप पहले कमांड कीजिए, पहले अपने आप में खो रहिए। ज्यादा चैप्टर्स भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नहीं है, बहुत 17 चैप्टर 18 चैप्टर होगा। इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, 15 चैप्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होगा। इसके लिए हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आप बायोलॉजी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना चाहते हैं? हम बताएंगे, और 5 नंबर का एक एक क्वेश्चन हम लड़वा देंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। और नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का, यानी कि ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यानी कि आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 40 बनाना है और खलास। यानी कि 40 या नहीं बन पाएगा क्या? अगर ये कोई मारते और गोला
गोला ऐसे है तो बस कुछ नहीं करना है, ये गोला नीचे से पकड़ना है, ऐसे 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 कर करके ऐसे ऐसे गोल लगा देना है। एक रत्ती भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर गया स्कैन वहां पर किया जाएगा मशीन से, ज्यादा बाहर रहेगा तो वो नंबर काट लेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप गोला बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी जाइए या फिर कहीं पर मिलेगा बुक उक दुकान में, वहां पर जाइए, गोला बनाने की भी प्रैक्टिस होता है। वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है नंबर अच्छा आने का। तो ये हो गया, और ये हम बता ही दें। आप चलते हैं 40 20 60 तो क्लियर। तो चलिए समझाते हैं कि 40 कैसे आनेंगे, यानी कि लिखित परीक्षा सब्जेक्टिव जो हो वो कैसे हम आनेंगे। तो 40 पहले आपको फिजिक्स देगा, ऐसे करके फिजिक्स स्टार लगा रहेगा, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, फिजिक्स देगा। और फिजिक्स में पहले आपको मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको दे देगा 4×2, यानी कि 8 को क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन, 8 को क्वेश्चन में से 4 को बनाना है। तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कि 8 नंबर का रहेगा। 8 को क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 4 अटेंड करना है और 2 नंबर का रहेगा, तो 4 दूना 8 हो गया। चलिए फिजिक्स हो गया। इसके बाद फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न देगा, ऐसे स्टार्ट करके। ये तो फिजिक्स के शॉर्ट हो गया। और फिर फिजिक्स के यहाँ पर लॉन्ग देगा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर आप प्रूव कर रहे हैं तो 6 नंबर का, अगर आप लिख रहे हैं तब पर भी 6 नंबर का, यानी कि आपको फिजिक्स जो है 6 नंबर का वेटेज रखता है। आप फिजिक्स को 6 नंबर के वेटेज में रखिए, क्योंकि फिजिक्स 6 नंबर का पूछता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर ठीक ठाक चित्र के साथ आप बनाते हैं तो 6 में 6 नंबर दिया जाएगा। ये फिजिक्स का बात हो गया। अब यहाँ पर चलिए हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद लिखा रहेगा केमिस्ट्री, इसके बाद केमिस्ट्री लिखा रहेगा। केमिस्ट्री भी जो है वह 4 क्वेश्चन शॉर्ट और 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा दीर्घ उत्तरीय, जिस मतलब कि 8 क्वेश्चन शॉर्ट, 2 को देगा दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से 4 बनाना है, 4 क्वेश्चन शॉर्ट और 1 क्वेश्चन बनाना है लॉन्ग। तो चलिए, तो पहले ये क्वेश्चन कितना देगा शॉर्ट का, ऐसा 4 शॉर्ट का 8 क्वेश्चन में से आपको 4 बनाना है, 4 दूनी 8 इक्वल टू 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन की संख्या क्या है 8। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह आपको 2 देगा, और 2 क्वेश्चन ये बनाना, यानी कि 2×5 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आप उसमें अभिक्रियाएं या फिर कोनो भी ऐसा थ्योरिकल अगर रहेगा तो ये तो टोटली अगर आप लिखिएगा 1 पेज में तभी हो पाएगा। तो ये 10 नंबर, मतलब कि 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको 1 बनाना है, तो 1 बनाइएगा, यानी कि 5 अंक, 5 अंक का केमिस्ट्री का ये शॉर्ट ये लॉन्ग। तो ये भी क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी ऐसे स्टार्ट करके दे देगा बायोलॉजी, फिजिक्स पहले, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है, फिजिक्स के पहले सब सॉल्व कर दीजिएगा, फिर केमिस्ट्री के सब सॉल्व कर दीजिएगा, फिर बायोलॉजी का जैसे उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा ठीक वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स का यहाँ बना देते हैं शॉर्ट, फिर केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स का अगर आप बनाना चालू किए हैं तो आप ऊपर में हेडिंग डालिए फिजिक्स यानी भौतिकी, इसके बाद शॉर्ट लिखिए, फिर लॉन्ग लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट बढ़िए, फिर केमिस्ट्री लिखिए, शॉर्ट लिखिए, लॉन्ग लिखिए, फिर बायोलॉजी लिखिए, शॉर्ट लिखिए, लॉन्ग लिखिए। अलग अलग करके आप लिखिएगा तो एग्जामिनर भी अलग अलग नंबर देगा, नहीं तो ऐसे चेक करेगा 2 नंबर नहीं 1 नंबर बहुत हो गया। 5 नंबर में अगर देना होगा तो 3 नंबर 2 नंबर देकर निकल जाएगा। ऐसा आप नहीं कीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। और हम फिजिक्स में बताएंगे भी आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है। बायोलॉजी का भी वही पैटर्न है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 पूछा जाएगा जिसमें से आपको 4 के जवाब देना है, 4 दूनी
8 नंबर का ये पूछा जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 पूछा जाता है, जिसमें से एक का जवाब देना होता है, वो 5 नंबर का होगा, तो 5, यानी कि ये भी आपको एक 5 नंबर का देता है। फिजिक्स 6 नंबर का, क्योंकि उसमें आता है चित्र 1, यानी कि चित्र भी उसमें आता है, और ये आता है बायोलॉजी 5 और केमिस्ट्री 5। तो यहाँ पर जो है हम बताए लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कितना, तो फिजिक्स 6 नंबर का, केमिस्ट्री 5 नंबर का और बायोलॉजी 5 नंबर का, तो कितना हुआ 5 दूना 10, यानी कि 16 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और लॉन्ग के 16 नंबर और शॉर्ट आइए 4 क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो 8 + 8 + 8 = 24, 24 16 40, यही है आपका यानी कि सब्जेक्टिव। ये कुछ बताया जाता है। आप कहिएगा कि इसमें कैसे हम कॉपी कैसे लिखें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बनाएंगे इस पर वीडियो। ये आपका साइंस का हो गया टोटल 100 ऑफ 100, यानी कि 100 कैसे आने, ये पैटर्न पर ऐसे आप अगर तैयारी करते हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 5 नंबर का पूछा जाता है, जो 2 नंबर का पूछा जाता है, जो 1 नंबर का पूछा जाता है, तो हम इस पर भी आपको राय देंगे। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर मिलेंगे कोई नए शानदार क्लास में और नए चाहत के साथ, फिर एक तड़कता भड़कता न्यूज, यानी कि स्टडी से रिलेटेड न्यूज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।